हेलो फ्रेंड्स, प्लेयर फोकस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जीत और आज मेरे साथ है हर्षित, वरुण और अर्नब। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेयर के बारे जिन्होंने रेड कलर्स में अपना करियर शायद उतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, बट देन आफ्टर दैट काफी इंप्रूवमेंट रही है। तो हम बात करने वाले हैं हमारे मिडफील्डर के बारे, फ्रेड। तो सबसे पहले वरुण, आपके पास आते हैं। क्या लगता है आपको फ्रेड का ये सीजन? हाउ डू यू व्यू इस बार के फ्रेड के परफॉर्मेंसेस इस सीजन में, और साथ ही साथ कितनी इंप्रूवमेंट रही है आपके हिसाब से पिछले सीजन के कंपैरिजन में? हाँ, तो फ्रेड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन हमारा बेस्ट मिडफील्डर था, आई थिंक, बिकॉज बाकी प्लेयर्स में इंजरीज रही है, ऑन एंड ऑफ कोई गया है, कोई मैकटोमिने वाज इंजर्ड, पॉग्बा तो मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ब्रूनो था नहीं, तो फ्रेड ने हमारी मिडफील्ड संभाली हुई थी। पेरेरा एज वी नो इज नॉट अप टू दैट लेवल, तो प्लेयर ऑफ द सीजन हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। और हाँ, इनिशियली उसको यही प्रॉब्लम थी एडजस्टिंग टू द पेस ऑफ द प्रीमियर लीग। जैसे ओले ने भी कहा है कि ही यूज्ड टू टेक 3-4 टचेस बिफोर ही पास द बॉल, जो ब्राजीलियन प्लेयर्स की टेंडेंसी रहती है नेचुरली, बट प्रीमियर लीग में जितनी फास्ट पेस ये लीग है उसमें हो तो नहीं सकता ये कि 3-4 टचेस। तो once he got the knack of moving the ball quicker, so I think he did a really good job. फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे थे। हर्षित, आपको कैसा लगा आपको इस साल का फ्रेड का परफॉर्मेंस? यार जीत, मुझे लगता है कि फ्रेड ने अंडर हेरेरा की वो पोजीशन संभाली जो एक वॉइड आ गया था उसकी पीएसजी जाने के बाद। आई थिंक ही डिड अ फाइन जॉब एंड लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे अंडर हेरेरा गया था तो गिग्स ने भी बात बोली थी कि ऑल्सो ही वाज देयर बट ही इज समबडी वी आर नॉट गोना मिस। तो फ्रेड का भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉग्बा करता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो टीम प्लेयर्स होते हैं, कभी कभी उन पोजीशन में खेलना जरूरी होता है। जो रोल बीच में मैकटोमिने ने बहुत अच्छा निभाया था, हमारे सामने थोड़े से बेंच से इंजरी प्रोन एंड तो फ्रेड आई थिंक इज अ गुड प्लेयर। अच्छी साइनिंग थी शाख्तार से, 52 मिलियन आई गेस मार्क उनका असली प्राइस था एंड स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छी तरह कर नहीं पाए, लेकिन मीनवाइल उन्होंने अपनी पोजीशन अच्छे से संभाली एंड नॉट अ रियली बैड साइनिंग, बट आई वुड से यूनाइटेड के लिए यू कैन गो अबाउट इट। लेकिन अगर पिछले सीजन के कंपैरिजन में देखें हर्षित, तो आपको उनकी इंप्रूवमेंट आप कैसे एसेस करते हो कि कितनी इंप्रूवमेंट थी पिछले सीजन के कंपैरिजन में? तो बहुत ही ज़्यादा मॉन्यूमेंटल रही है। बहुत सारे इस टाइम पे प्लेकिंग बहुत अच्छी हो गई है, बॉल होल्ड अप बहुत अच्छा हो गया फ्रेड का एंड एक दो मौके भी दे रहे हैं। इवन दो ब्रूनो और पॉग्बा आ गए तब भी उनको ऐसा नहीं सब जा रहा है बिकॉज पोटेंशियल, बट इट्स जस्ट दैट व्हेन यू हैव दिस स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा स्टार प्लेयर्स हैं एंड तो वहाँ पे पोजीशन और चांसेस मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड लास्ट सीजन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस हैं, बट आई डोंट रियली वांट कि सीजन जब हमारे पास और अच्छी साइनिंग आ जाए, सांचो आ जाए या फिर ग्रिलिश आ जाए, तो मैं तब भी देखूँ कि यार फ्रेड हमारा सेंट्रली मिडफील्ड समझता है। आई डोंट रियली वांट टू सी दैट। अर्नब, आपका क्या कहना है इस बारे में? फिर से एक और हेफ्टी प्राइस टैग लेके आए थे फ्रेड, तो 50 मिलियन, और आई अदर देन बिग एनीथिंग एल्स दैट कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग विद फ्रेड। तो मतलब वो आए एक ऐसे टाइम पे जब हम बेसिकली वी आर इन वेरी सीरियस टॉक्स एंड इज अबाउट सर्गेज मिलांकोविच साविच। तो बातें काफ़ी दिनों तक चली, 100 मिलियन कोट आते थे, तो 50 मिलियन में हम फ्रेड को ले आए एक अच्छे स्ट्रॉन्ग चैंपियंस लीग कैंपेन के बाद। तो बेसिकली उस टाइम पे एक बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे आने के बाद उनको होल्डिंग मिडफील्डर बना के खिलाया गया टू रिलीज पॉग्बा। और इस दौरान जो इनफैक्ट हर्षित ने हरेरा की बात की, हरेरा जब यूनाइटेड के साथ पहली बार लाइमलाइट पे आए थे तो एथलेटिको ने बिल्बाओ ने बेसिकली यूनाइटेड को हराया था एक मैच में, और उसमें हरेरा नंबर 10 थे। और जब ओल्ड ट्रैफर्ड है, मुझे तो याद नहीं है कभी भी उन्हें नंबर 10 खिलाया गया हो, इवन अगेंस्ट से लीग कप साइड और एफए कप मैचअप। तो मतलब हम हमेशा से ये फ्रेड हरेरा सबके साथ
सबको वहाँ से लेके आते हैं उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उनको उन पोजीशंस उन रोल्स पे खिलाया नहीं गया जिन पे वो खेलते हैं। प्लस ब्राज़ीलियन थे, साउथ अमेरिकन थे, तो इंग्लैंड में तो आके इवान सेबास्टियन वेरॉन को इतनी प्रॉब्लम्स आई मैन यूनाइटेड में, तो फ्रेड तो मतलब उस हिसाब से कुछ भी उस लेवल का टैलेंट है ही नहीं, बट फिर भी जितना वो कर सकते थे वो भी वो डिलीवर नहीं कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्लेयर है फ्रेड, मतलब प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्लेयर फ्रेड ही है। जब तक उनको ये फील होता है कि कोई उन पर भरोसा करता है या फिर वो उनको ही परफॉर्म करना है, उस तरह की बातें होती है, तो पता नहीं क्यों वो अच्छा खेलते हैं। और जैसे ही एक कंपटीशन आ जाता है, व्हेन ही लुक्स एट गाइज लाइक ब्रूनो, लुक्स एट गाइज लाइक पोग्बा, तो वो प्रेशर वो ले नहीं पाते। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर द साइंस दैट डोंट बोड वेल इफ यू आर अ यूनाइटेड प्लेयर, क्योंकि कंपटीशन हमेशा आएगा। तो अगर आप फेस नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो अनफॉर्चुनेटली आप टिक नहीं पाओगे यूनाइटेड में। तो अब पूरी स्क्वाड का मेकअप भी ऐसा बनता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि फ्रेड ज़्यादा दिनों तक रहेंगे, बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सीजन रहा है उनके लिए ओवरऑल। वही नवंबर दिसंबर में तो आई थिंक फ्रेड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब फाइनली वो बॉक्स अप्रोच करने लगे थे, एज डिफेंसिव होल्डिंग नहीं कर रहे थे, वो आगे बॉक्स की तरफ भी जा रहे थे, तो काफ़ी सारे अटैक शुरू भी कर रहे थे और फाइनल थर्ड में भी लेके जा रहे थे, क्योंकि तब ब्रूनो भी नहीं थे, नोबडी वाज पासिंग इन द फाइनल थर्ड। तो सीजन बहुत अच्छा रहा, बट अब ये नेक्स्ट सीजन उनका डिफाइनिंग सीजन होगा, क्योंकि अगर कुछ भी इधर मतलब ही इज नॉट एबल टू गिव समथिंग ब्रिलियंट, तो प्रोबब्ली ही वोंट बी देयर एट यूनाइटेड। तो मैं अर्नब पीएल में तो ज़्यादा चांसेस नहीं देखता हूँ नेक्स्ट सीजन में भी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो हमारी साइनिंग होने वाली है, एफए में देखा जाए या अगर तो शायद लीग कप में देखा जाए तो हम फ्रेड को थोड़े ज़्यादा चांसेस देंगे। एंड तो ठीक भी है, अनटिल अनलेस कुछ बिल्कुल ही ज़्यादा मिरेकल ना हो जाए, हो सकता है। वरुण, अर्नब और हर्षित जैसा कह रहे हैं कि शायद फ्रेड के लिए गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर उतना ब्राइट ना हो मैन यूनाइटेड में, बट अर्नब की एक बात मुझे ये भी एक पॉइंट वैलिड है कि उन्हें बहुत प्रॉब्ली आउट ऑफ पोजीशन नहीं बोला जा सकता, बट मे बी उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है एज अ डिफेंसिव मिडफील्ड वाली रोल पे डिलीवर करने की, शायद वो एक नेचुरल डिफेंसिव मिडफील्डर है नहीं। तो अब अगर हम करंट सिचुएशन हमारे स्क्वाड की देखें तो पोग्बा और ब्रूनो अटैकिंग रोल्स संभाल रहे हैं और हमारे फर्स्ट चॉइस रहेंगे ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड। तो क्या लगता है आपको कि मतलब कितने चांसेस है कि फ्रेड एक जगह सीमेंट कर सकते हैं अपनी मे बी प्लेइंग 11 में या फिर इवन इन द स्क्वाड, बिकॉज जो ओनली रोल रह जाता है वो काइंड ऑफ डिफेंसिव मिडफील्ड वाला ही रोल बचता है, मैटिच वाला रोल फ्रेड के लिए। तो हाउ डू यू सी दैट गोइंग फॉरवर्ड? फर्स्टली तो मैं ये एड्रेस करूंगा कि जैसे अर्नब ने कहा था कि वो कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर है, जब कॉन्फिडेंस होता है तब खेलता है। आई थॉट व्हाट ही मेंट वाज कि जब उसकी गेम रिदम रहती है एंड ऑल दैट, दैट्स व्हाट आई थिंक कि जब वो गेम रिदम में रहता है तब वो बहुत अच्छा खेलता है। व्हेन ही हैज अ रन ऑफ 3-4 गेम्स अंडर हिज बेल्ट देन ही इज प्लेइंग रियली वेल। तो मुझे लगता नहीं कि फ्रेड एक रोटेशन रोल को संभाल पाएंगे। ही डज ब्रिंग इन दैट एनर्जी जो मे बी 70 के बाद अगर हमारे मिडफील्डर्स थक रहे हो तो ले आओ एंड वो एनर्जी लाएगा, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर वो कंटिन्यूस स्टार्टर नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली प्लेयर जो टेम्पो सेट करता है, ही इज नॉट अ डिफेंसिव मिडफील्डर, ही इज नॉट अ अटैकिंग मिडफील्डर, वो वैसा है कि जो टेम्पो सेट करता है एंड रन करता है बहुत पिच पे। तो दैट इज़ वन। और नेक्स्ट सीजन के लिए कह सकते हैं कि वही हम एज फैन हमेशा ये सोचते हैं कि पोग्बा ब्रूनो सारे 60 गेम्स खेल लेगा, तो वो तो नहीं है। वी ऑलवेज नीड क्वालिटी प्लेयर्स एट द बेंच। तो अगर एंड फ्रेड आई फील इज गुड इनफ फॉर एटलीस्ट द बेंच, मतलब ये तो डेफिनेटली है कि बेंच लेवल प्लेयर तो डेफिनेटली है यूनाइटेड क्लब के लिए, क्योंकि ही प्लेड रियली वेल इन द फर्स्ट हाफ। उसकी वीकनेसेस ये है कि उसके आई फील थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज है कि ही डजंट स्टे इन द गेम फॉर टू लॉन्ग, समटाइम्स ही जस्ट लेट्स हिज प्लेयर्स गो। और बाकी ऑब्वियसली फिजिकली थोड़ा वीक है इन द एयर, बाकी प्रेस करने में एंड ऑल दैट। तो ओले के सिस्टम ही कैन फिट इन रियली वेल अगर उसको वही गेम टाइम अच्छे से दे, रन ऑफ गेम दे, और ऐसा ना हो कि दैट ट्रस्ट विच अर्नब टॉक्ड अबाउट वो ऐसा ना हो कि प्रेशर में खेल रहा है। ट्रस्ट आई मीन वो यूरोपियन मैचेस में फ्रेड एक बहुत बेटर खेलेंगे, वो भले यूरोपा हो या चैंपियंस लीग हो, वो हमेशा ही मुझे यूरोपियन नाइट्स में काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं।
हाँ मतलब काफी कंफर्टेबल फील करते हैं वो उस सिनेरियो में, क्योंकि थोड़ा सा टैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग आजकल, अब ब्राजीलियन टीम भी बहुत टैक्टिकल खेलती है, वो पुराना वो फ्लेयर टीम तो रही नहीं, तो अदर देन नेमार कोई भी उस फ्लेयर से नहीं खेलता है, तो सारे के सारे प्लेयर ही काफी टैक्टिकली सही हो गए हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स यूरोपियन फुटबॉल में काफी टाइम बीता है उन्होंने। शाख्तर तो हर साल चैंपियंस लीग खेलती है, तो मतलब वो उस तरह से टैक्टिक्स की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बट मुझे एक्चुअली मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब फ्रेड यूनाइटेड आए थे, क्योंकि हमें हमेशा से ही यूरोपियन मिडफील्डर्स की बड़ी जरूरत थी, और फ्रेड एक टिपिकल वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मिडफील्डर थे जो बॉल कैरी कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, ड्रिबल कर सकते हैं, और एक बहुत ही सुंदर सा लेफ्ट फुट भी था उनका जो कुड कर्ल बॉल्स थ्रू, तो मतलब वो बड़ा ही मतलब करेक्ट फील होता था यूनाइटेड के पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ मिडफील्ड के लिए, पूरे स्क्वाड ऑफ मिडफील्ड के लिए। बट पता नहीं क्यों मतलब आने के बाद वो पीछे खेलना और वो आगे पास करना ही ना, तो उनकी वो पासिंग ही खो गई है। वो बहुत ही बढ़िया पासर हुआ करते थे, मतलब पहले मतलब काफी अच्छे बॉल्स थे उनके पास, तो वो है ही नहीं। और आई थिंक डीप प्लेमेकर के पास पासिंग के अलावा और कुछ होता नहीं है टू शो ऑफ, है ना। तो ही नीड, अगर वो पासिंग नहीं कर रहे हैं और वो डीप खेल रहे हैं, तो मतलब यू आर बेसिकली वॉकिंग टुवर्ड्स योर ग्रेव एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो मतलब वो उनको थोड़ा खुल के खेलना पड़ेगा, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा। डिफेंस पे भरोसा ना रखना भी एक बड़ा ही, हमें अपने डिफेंस पे कभी भरोसा ही नहीं रहा पिछले 2 साल से, तो वो उसका भी उन पे प्रेशर आया, तो एक मिस्टेक तो गोल, वो वाली फीलिंग थी। तो आज भी हमें आती है कभी भी, बट मतलब पहले से बहुत बेहतर है। तो वो मतलब मिडफील्डर एंड लूज द बॉल, मतलब ये नहीं है कि गोल होगा ही होगा, तो उस हिसाब से तो a lot of players in Real Madrid or Barcelona also lose balls nowadays. So but they do get back in shape और tactically defend करते हैं, तो वो उस situation को अब see out करते हो, तो वो खुल के थोड़ा सा फ्रेड को खेलना पड़ेगा, नहीं तो अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। ये टीम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती जा रही है, बहुत ज़्यादा स्किल शो जा रही है, मूव कर रही है, तो वही उनके लिए एक की फैक्टर रहेगा नेक्स्ट सीजन। बट अगर वो अभी भी डीप खेलेंगे आगे भी, तो आई डोंट सी हिम बीइंग दैट एक्सप्रेसिव प्लेयर यू वांट हिम टू बी। वो तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज वो पोजीशन ऐसी है कि द मोर सेफर यू प्ले द बेटर इट इज। मतलब you need that second midfielder to drop in and take the ball from Fred, and then that player. But I don't see, बात वही है वरुण, मैं उनको डिफेंसिव मिडफील्डर या होल्डिंग मिडफील्डर देखता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से वो पॉग्बा के रिप्लेसमेंट है, और मतलब रिप्लेसमेंट है मेरी, सॉरी, एक पॉग्बा के एक बैकअप ऑप्शन है, क्योंकि वो अप डाउन भाग सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि पॉग्बा की एनर्जी डाउन हो रही है, 60 मिनट हो गए, 70 मिनट हो गए, और आप पॉग्बा को आप बाहर निकाल के आप एक हार्ड वर्कर को भी डाल रहे हो जिसमें वो एबिलिटी है कि वो अप डाउन भाग सकता है, ऊपर भी क्लोज डाउन कर सकता है, नीचे आके भी डिफेंड कर सकता है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट टैक्टिकली ओले के लिए एक ऑप्शन होगा। और वो उस पासिंग है उनमें दिखती है, कभी कभी बहुत ही पास करते हैं, लेकिन पता नहीं मतलब वो जो मैटिच जो रिस्क सब ले रहे हैं, जिस तरह से मैटिच थ्रू द लाइंस पास करते हैं, आज वो ट्राई नहीं करते फ्रेड। मतलब आई डोंट सी हिम टेकिंग दैट ऑन, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट बॉल ऑल द टाइम। बस एक कॉन्फिडेंस, दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर, और कितना गेम टाइम मिल रहा है। कॉन्फिडेंस का इशू। मैं इस बात पे एक पास उनका याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। वो जुआन माटा के लिए उन्होंने यूरोपा लीग में जो गोल क्रिएट किया था थ्रू द लाइंस, आई थिंक थ्रू 2 लाइंस प्रोबेबली, एंड आई थिंक 2 or 3 डिफेंडर्स के बीच से एक थ्रू बॉल डाली थी। और बाद में जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में जुआन माटा ने बोला था कि मुझे खुद नहीं दिखा था कि वो पास मतलब आएगा मेरे पास, तो इट वाज, तो डेफिनेटली आई थिंक फ्रेड में वो पासिंग एबिलिटी है, और हम उम्मीद करते हैं कि नाउ दैट हम लोग चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो अगर ऐसा हो सकता है कि फ्रेड ज़्यादा कंफर्टेबल है यूरोपियन मैचेस में, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज हम रोटेट कर सकते हैं। अगर एक मिड वीक इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग मैच है और नेक्स्ट वीकेंड में एक इंपॉर्टेंट प्रीमियर लीग मैच है, तो हम मैटिच और फ्रेड को उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हर्षित, आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इस सीजन में या उसके आगे भी फ्रेड का क्या रोल हो सकता है हमारी टीम में, और क्या फ्रेड एक स्पेसिफिक रोल सीमेंट कर सकते हैं? मे बी नॉट अ स्पेसिफिक स्पॉट इन द प्लेइंग 11, बट क्या एक रोल अपने लिए अपनी जगह बना सकता है ओले के सिस्टम में? डेफिनेटली यार जीत, मुझे क्या लगता है ना, इफ यू आर competing for the title, that too in EPL, तुम्हारे पास एक ब्राजीलियन, तुम्हारे पास एक जर्मन और एक
स्पेनिश प्लेयर स्क्वाड में होना ही चाहिए। एंड उस टर्म्स में अगर मैं देखूं तो फर्मिनो से तो बेटर ही है हमारा फ्रेड। तो वहाँ पे तो आई हैव रियली गुड सेंस, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि कभी भी कोई एक साइड ना 11 प्लेयर्स से नहीं बनती है। देयर आर ऑलवेज 22 प्लेयर्स दैट डिफाइन अ स्क्वाड। अगर कल को दूसरे मैच में पॉग्बा इंजर्ड हो जाए और तीसरे मैच में ब्रूनो इंजर्ड हो जाए, लेट्स से पूरे सीजन के लिए, तो यूनाइटेड का क्या रहने वाला है? दैट इज वेयर मैकटोमिनी एंड गाइज लाइक फ्रेड आर गोना कम इनटू द पिक्चर एंड शो सम वैल्यू। बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी बेंच होगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारा पूरा सीजन होने वाला है। एंड आई थिंक वो जो वॉइड है ना, वहाँ पे वो फ्रेड काफ़ी अच्छे से फिल कर सकते हैं। वी डू नॉट वांट फ्रेड टू प्ले वीक इन विन आउट। हम नहीं चाहते कि वो यार हमारे डेली 11 में स्टार्ट करे और वहाँ से हमें शेप अप दे। लेकिन अगर कल को कोई इंजरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि फ्रेड वो वाली अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करके वो बोलेगा कि हाँ यार, मतलब यू डिड नॉट डू अ बैड साइनिंग बाय साइनिंग मी इन क्लब एज विद यूनाइटेड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेड के पास। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली चैंपियंस लीग हमारे पास नेक्स्ट सीजन आ रहा है। अर्नब भी कह रहा था कि एक हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, बट आई डोंट वांट टू रिस्क फ्रेड प्लेइंग चैंपियंस लीग और रादर हम उनको लीग कप या फिर एफए कप खिलाएं और वो वाले टाइटल्स के पास भी हम थोड़ा सा जाए। तो आई थिंक दैट इज जहाँ पे फ्रेड अपना एक अच्छा रह सकते हैं। अब इतने पैसे तो एलेक्सिस वैसे ही कमा रहे हैं, फ्रेड ना खेल के भी कमाए से रोमेरो इतने पैसे कमा रहे हैं बैठे बैठे बेंच पे। तो फ्रेड अगर एक अच्छा आउटपुट दे जाता है हमें एक एज अ बैकअप मिडफील्डर, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड बार्गेन। हाँ, और हर्षित आपने बात की कि जब जरूरत पड़ेगी टीम को, ओली को, उस वक्त फ्रेड अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और अपनी वर्थ प्रूव करेंगे। मैं बात करना चाहूंगा कि जब पॉग्बा और मैटिच इंजर्ड थे, पॉग्बा तो बहुत लंबे टाइम के लिए इंजर्ड थे इस सीजन और मैटिच भी बीच में काफी टाइम इंजर्ड थे, उस वक्त फ्रेड पे डिपेंडेंट थे हम, मैन यूनाइटेड और ओले। और आई थॉट कि फ्रेड डिड स्टेप अप। मुझे लगा कि मे बी परफॉर्मेंस वाइज वो मैच ना कर पाए हो पॉग्बा का लेवल या मैटिच का लेवल, बट जितना उस वक्त जरूरत थी हमें, उतना वो डेफिनेटली स्टेप अप किए एंड ही परफॉर्म्ड टू मे बी नॉट इवन बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, बट स्टिल ही वाज वेरी गुड। और उससे भी ज्यादा एक बात जो मुझे अच्छी लगती है फ्रेड की, जो हमने प्रोज एंड कॉन्स की बात की, उनके कॉन्फिडेंस में इश्यूज है एंड डेफिनेटली मे बी एक फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं है, बट उस फेज में जो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि ही स्टार्टेड टू लुक मोर लाइक अ रेड, मोर लाइक अ मैन यूनाइटेड प्लेयर। हमें वो हंगर, वो डिजायर दिख रहा था। ही वांटेड टू चेज एवरी बॉल, हर प्लेयर को क्लोज डाउन करने की कोशिश करना। और इनफैक्ट कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे पिच पे जब हमारा कोई प्लेयर इंजर हो गया है और फ्रेड जिस तरह से फाइट कर रहे थे रेफरी से या ओपोनेंट के प्लेयर से, तो वो एक एग्रेशन और एक वो मैन यूनाइटेड और स्पेशली मिडफील्ड में जो हम देखना चाहते हैं, हमारे प्लेयर से जो एग्रेशन देखना चाहते हैं, वो हमें देखने को मिला। एंड आई फेल्ट रियली गुड कि मे बी ही इज starting to become that responsible senior player of the squad. Thank you for watching Red Devilry, आपका अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन चैनल with the Indian fan perspective. जाने से पहले प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ढेर सारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बातों के साथ। तब तक के लिए ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, glory, glory, Man United.